हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सद्गुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, जब भी हम किसी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि मेटल जो है पूरी तरह से प्योर नहीं हो पाता है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह ही जाती हैं। तो उस मेटल को फाइनली हम प्योर किस तरह से करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेटल को पूरी तरह से प्योर करने के लिए हमें उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। उसका वन ऑफ द प्रोसेस एक तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें हमें जो मेटल चाहिए, जो हमारा डिज़ायर्ड मेटल है, उसकी थिन स्ट्रिप हम लगाएंगे कैथोड एंड पे, बैटरी के कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पे। और जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो भी सेम मेटल के सॉल्ट का लेंगे, और जो एनोड एंड पे जो हम इम्प्योर रॉड लगाएंगे वो भी सेम मेटल की ही इम्प्योर रॉड लगाएंगे। यहाँ फिर जैसे हम करंट स्टार्ट करेंगे तो जो इम्प्योर मेटल की रॉड है उसमें से हमारा जो डिज़ायर्ड मेटल है वो पहले इम्प्योर मेटल रॉड से निकल के इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। फिर इलेक्ट्रोलाइट से के थ्रू होता हुआ वो कैथोड एंड के ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा, और इस तरह धीरे धीरे कैथोड एंड पे जहाँ पे हमने प्योर मेटल स्ट्रिप लगाई थी वहाँ पे धीरे धीरे उस मेटल का डिपोजिशन होता जाता है। और इस तरह से हम इम्प्योर मेटल रॉड में से जो है हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो जाके डिपॉजिट हो जाता है हमारे प्योर मेटल की स्ट्रिप पे। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है उसके इम्प्योर कॉपर रॉड में से, तो हम क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर रॉड को एनोड एंड पे लगाएंगे और एक पतला सा कॉपर का स्ट्रिप, हम जो कि प्योर कॉपर का स्ट्रिप है, उसे कैथोड एंड पे लगा देंगे। तो अब जैसे ही हम करंट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें सॉल्ट भी कॉपर का ही होगा। एग्जांपल कॉपर सल्फेट का सॉल्ट हमने डाला है, साथ में हमने थोड़ा डाइल्यूट H2SO4 भी डाला है, सो दैट कि आयंस जो है बहुत अच्छे से फ्लो हो, करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो। इसमें से इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस का कंसनट्रेशन अच्छा होना चाहिए सो दैट करंट का फ्लो अच्छा हो। तो अब जैसे हम करंट स्टार्ट करेंगे तो जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा अपने इम्प्योर मेटल रॉड से, और कॉपर 2+ की स्टेज में आ जाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट में। और यहाँ पे जो कैथोड एंड है विच इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल, वो इस पॉजिटिव कॉपर आयन को अट्रैक्ट करेगा और जाके कहाँ पे स्टिक हो जाएगा, कैथोड एंड पे। यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो इम्प्योर एंड था वहाँ पे किस तरह का रिएक्शन होता है कि जो कॉपर है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड एंड की तरफ जाते हैं और बैटरी के दूसरी तरफ से कैथोड एंड पे जाके वापस से इकट्ठे हो जाते हैं। तो कॉपर 2+ जो इम्प्योर रॉड से निकला वो जैसे ही कैथोड एंड पे जाता है तो वापस से उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर वाले फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। So this is the whole refining process of the electrolysis। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एनोड मड के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाती है।